अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लॉजिक गेट्स के हवाले से बात कर ली थी, कुछ नंबर सिस्टम के हवाले से बात की थी, कन्वर्जन की कुछ चीज़ें, कन्वर्जन के तरीके हमारे अगर रह गए हैं, सम ऑफ वेट्स, उनके नाम आपको बता रहा हूँ। इस लेक्चर के बाद हमारी जो किताब है उसका पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और उसकी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो जो तरीके रह गए हैं उसको हम देख लेते हैं कि सम ऑफ वेट्स क्या होते हैं, सम ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स क्या हैं। ये किताब की लिखी हुई जो टर्म्स हैं ये वाली, इनका आपको पता होना चाहिए ताकि किताब जब आप पढ़ें तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं हम कुछ सवालों की तरफ। जैसे सम ऑफ वेट्स यहाँ लिखा हुआ है, बाइंड टू डेसिमल कन्वर्जन हमने देख लिया था कि बेस 2 है। इसको डेसिमल कन्वर्जन में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, ये हमने लिखा था 2 की पावर 0, 2 की पावर बेस 2 है तो इसलिए 2 की पावर 0 है। अगर बेस 5 होगी तो 5 की पावर 0, अगर बेस 8 होती तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 और 8 की पावर 4 होता। लेकिन क्योंकि ये बेस 2 है तो ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस 1 को 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए, ये सम ऑफ वेट्स यानी वेट 2 की पावर 4 है इस 1 का, प्लस इस 0 का वेट 2 की पावर 3 है। इसके जो 8 जवाब आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाता है। इसी तरीके से 2 की पावर 2 4 आता है, 4 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 2 की पावर 1, इस 1 का वेट जो है 2 की पावर 1 है और इस 1 का 2 की पावर 0 है, ये लिखा हुआ है। अब जो 1 थे वो तो आपके पास वेट रह जाते हैं और जो 0 है वो वेट ख़त्म हो जाता है, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम इसको लेते ही नहीं है। अगले क्वेश्चन में हम इसको डिस्कार्ड कर लेंगे। जो ऑन बिट्स होंगी सिर्फ उनको लिखेंगे। जैसे ये ऑन थी 2 की पावर 4, इसका 16 बनता है, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आता है। ये ऑफ थी, ये ऑफ थी, डिस्कार्ड हो गई, ख़त्म हो गई, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 होता है। ये 0 0 एडिशन में 0 कोई काम नहीं देता। इसी तरीके से 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 होता है और 2 की पावर 0 1 के बराबर होती है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 होता है। इनको जमा करेंगे तो ये 16 और 2 18 और 1 19। ये हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। सम ऑफ वेट्स, शायद उसको वेट्स का टर्म नहीं जानते थे तो अब हमने वो देख ली है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ऐड वेट्स ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स। पिछली स्लाइड पे हमने बताया कि ज़ीरो जो वैल्यूज़ थी वेट वाली वो ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ पर ये ज़ीरो ये ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर इनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करते हैं, नॉन ज़ीरो टर्म्स जो हैं उनके वेट्स को ऐड करते हैं। ये देखें, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3 और 4। ये 2 की पावर 4 नॉन ज़ीरो है, ये लिखा 2 की पावर 4 16, और ये 2 की पावर 1 नॉन ज़ीरो है और 2 की पावर 1 2, और ये 2 की पावर 0 1 के बराबर है, वो भी नॉन ज़ीरो टर्म है तो वो 1 है। इनको ऐड करेंगे तब भी 19 बनता है। तो इसी तरीके से पॉइंट वाली वैल्यू लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था, ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये बनते हैं 2 की पावर 3 8, और 2 की पावर 1 नॉन ज़ीरो 2 है और 2 की पावर 0 जो है नॉन ज़ीरो 1 बनता है। तो ये हमारे पास 10 और 11 बनता है। इसके अलावा ये पॉइंट की इस साइड पे हमने बात की थी 2 की पावर -1 है, और -1 जो होती है उसको हम 1 के नीचे लिखते हैं। 1/2 की पावर 1, आपको बताया कि पावर को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले आए तो पावर की अलामत चेंज हो जाती है। तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर -1 था, -1 को +1 करने के लिए इसको हम नीचे ले आए हैं, 1/2 हो गया। ये नॉन ज़ीरो ख़त्म हुआ 2 की पावर 2, इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। ये 2 की पावर 3 है, -3 है, तो नीचे होके 1/2 की पावर +3 हो गया। 1/2 की पावर 3 जो है 8 के बराबर होता है, तो 1/8। 1/8 का जो जवाब है कैलकुलेटर से आप देख लेंगे, ये 0.5 और ये आपके पास ये जवाब आ रहा है। एलसीएम 8 ले लें तो फिर ये 5 बनता है। आपको मैं ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ ये कैसे हुआ है। ये देखिए, हमारे पास 8 एलसीएम आएगा और ये 4 हो जाएगा हमारे पास, और ये +1 हो जाएगा। 8 अगर नीचे वाली रकम 8 एलसीएम से 8 कट जाएगा और 1 आ जाएगा, तो ये बचेगा 5/8, जो कि 5/8 0.625 के बराबर होता है, और ये लिखा हुआ है 11.625 इसका आंसर होगा।
तो मेरे ख्याल से ये बेस 2 था। आपको इस तरीके से अगर ये बेस 8 होता, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो फिर ये क्या होता, 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 0 1 2 3 4, 8 की पावर 4 होता। क्योंकि ये बेस 2 था तो इसलिए 2 की पावर 4 हमने लिखा था। तो याद रहे कि जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ इस तरह के सवाल हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, सम ऑफ वेट्स मेथड आपने देख लिया। अब आपको ये करना है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करनी है, और वो भी बहुत आसान है कि वो, ये देखिए ये एक सवाल है, हम आपके पास 392, आप इसको ज़बानी भी कर सकते हैं। आपको पता है कि ये कैसे होना है। देखिए 392 आपको पता है कि ये बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है कि 2 की पावर 0 1 के बराबर होता है, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, ऐसी पावर पर ले जाएं जहां पर ये 392 आता हो। तो आप, हम जानते हैं 2 की पावर 8 जो है वो 256 बनता है। 2 की पावर 9 जो है 512 बनता है। 512 जो है इस नंबर से बड़ी पावर हो गई है, तो इसलिए हमने क्या किया, इस नंबर से छोटी वाली पावर को ऐड कर लिया, वो है 256। 2 की पावर 8 बनती है 256। ये बिट ऑन की, ये देखें ये वाला आखिरी बिट आपकी जब ऑन होके, आखिरी बिट का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आखिरी बिट का क्या मतलब है कि ये आखिरी बिट यहाँ से आपके पास आएगी, और ये 8वीं बिट है। ये डैश में लगा रहा हूँ, इसके पीछे कौन कौन सी बिट्स ऑन होनी है, बाकी ऑफ रहेंगी। ये एक 8वीं बिट जो है ऑन हो गई है, जो कि ये है 256 बनता है। इससे आगे साफ ज़ाहिर है कि 2 की पावर 9 512 बनता है, वो इसमें नहीं आ सकती। अब जो 2 की पावर 7 है वो 128 बनता है। अब जो 256 में 128 ऐड करेंगे तो आपके पास जो बनते हैं वो बनते हैं 4 और 84, 384 बनता है। यानी ये वाली बिट भी अगर ऑन कर दें, ये 7वीं बिट है, ये भी ऑन हो जाए और ये भी ऑन हो जाए, इन दोनों का सम मिला लें तो वो बनता है 384। यहाँ हमने क्या किया हुआ है, जिस बिट को ऑन किया है उस नंबर में से उस बिट की वेट को माइनस कर दिया, तो 136 बच गया। 136 का मतलब है कि इससे पीछे वाला वेट 128 बनता है। 128 ये वाली बिट भी ऑन कर दी क्योंकि इससे पीछे नंबर छोटा बनता है, तो ये वाली बिट भी ऑन कर दी। बाकी जब ऑन कर दिया, बाकी रिमाइंडर हमारे पास क्या बनता है, 8 बचता है। इसका मतलब है 8 वाली बिट को ऑन करना है। वो कहाँ मिलेगी, 8 से, ये 64 है, ये ऑफ रहेगी बिट, ये आपकी बिट ऑफ रहेगी, छठी बिट, 5वीं बिट, चौथी बिट, ये क्योंकि छठी बिट 5वीं बिट पे 32 बनता है, हमें 8 चाहिए। चौथी बिट पे 16 बनता है, हमें 8 चाहिए। तीसरी बिट पे 8 बनता है, हमें 8 ही चाहिए था, तो ये वाली बिट भी ऑन हो जाएगी 88। तो ये 0, ये 0, ये 0 और ये 1, ये 1, ये वाली बिट ऑन की थी और ये वाली बिट भी ऑन कर दी। तो ये हमारे पास जो जवाब आ गया है वो 84 और 8, 392 पूरा हो चुका है। रिमाइंडर यानी हमें और कुछ नहीं चाहिए, 0 का मतलब और कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि ये वाली बिट्स भी जो हैं वो ऑफ रहेंगी। तो अब आपका जो जवाब बना है वो कैसे बना है, 1 1 0 0 यहाँ से जो ऑफ हैं 0 0 1 और फिर 0 0, ये 0 0। तो ये क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 वाली ऑन की है हमने, बिट नंबर 3, बिट 3 ये वाली ऑन की है, और ये 3 ऑन है, बिट 4, बिट 5, बिट 5, ये वेट, ये 3 ऑफ है, तो ये आपके पास ऑन है। तो ये आपके पास क्या है, बाइनरी में जवाब बन गया है। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन का एक तरीका तो ये था। क्या कौन सा तरीका था, सम ऑफ वेट्स वाला, कि एक वेट कम को ऑन करना है। पिछले लेक्चर में शायद हमने इसको नहीं देखा था, अब आपने ये देख लिया। तो एक तरीका जो आसान तरीका था वो अगली स्लाइड पे आया है, ये आप क्योंकि देख चुके थे। ये देखिए, ये तरीका आपने देखा हुआ है कि आपने 2 पे डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, डेसिमल में जाने के लिए डिवाइड करते होते हैं, 2 1 ज़ा 2, ये 1 रह गया यहाँ से, ये 19 बनता है, 2 9 18,
फिर एक यहाँ से रह गया, तो 2 छक्के 12, तो पूरा पूरा तकसीम हो गया, तो ये 0, ये आखिरी ये जो जवाब होता है आपका ये भी 0, आपने जो जवाब है यहाँ से लिखने होते हैं, हायर वाला यहाँ से होता है, यानी ये वही है 1 1 सॉरी 1 1 जो है ये लिखा हुआ। तो फिर 196 2 पे डिवाइड करेंगे 98, ये 0 आया। फिर 98 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 49, ये भी रिमाइंडर 0 बचा। 49 को 2 पे डिवाइड करेंगे 24, ये 1 आया। 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे 12, ये 0, बाकी कुछ नहीं बचता। 12 को 2 6 ज़ा 12 0, 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2, ये 1 आया, और एक आपके पास बच गया। तो आप मज़ीद एक जाना चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि आगे 2 का टेबल नहीं जाता, तो जब नहीं जाता तो यहीं से आपका जवाब आ जाएगा। वो कैसे लिखते हैं, ये और ये पिछली स्लाइड पे यही जवाब आया था। कैसे लिखा था, यूँ लिखते हैं, यहाँ से शुरू करना है आपने 1 1, ये देखें यहाँ ये लिखना है 1 1, फिर 0 0 0, ये 0 0 फिर 1, फिर 0 0। यही जवाब आपने पहले सम ऑफ 8 से किया था, अब डिवाइड वाले तरीके से कर लिया है। अगर ये बेस 2 में आ गया, 2 पे डिवाइड किया तो बेस 2 में आ गया। बेस 8 पे डिवाइड करते जाएंगे तो बेस 8 में आ जाएगा। 16 पे डिवाइड करेंगे तो बेस 16 में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, पिछली स्लाइड्स में ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हो चुके हुए हैं, यहाँ रिपीट हो रहा है। चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, पहले ही बता चुका हूँ इस लेक्चर के बाद। तो देखिए ये बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन भी आ गई है। पॉइंट वाली वैल्यूज़ को भी हमने कन्वर्ट किया था, मैंने बताया था ये 2 की पावर -1 है, ये 2 की पावर -2 है, और ये 2 की पावर 3 है, और 2 की पावर ये -4 है। ये नॉन ज़ीरो, ये 2 की पावर 1, तो ये है 1 और 2, -1 था तो इसलिए बटे में लिखते हैं। और ये 2 की पावर -2 1 और 4 आएगा, बटे में माइनस की वजह से लिखा है। ये नॉन ज़ीरो हमने ख़त्म कर दिया, ये 4 बनता है, -4 नीचे लिखा, 2 की पावर +4 हो गया, तो 1 और 16 बनता है। इनको ऐड करेंगे तो ये बनता है 0.8125। तो ये बाइनरी नंबर की हमने एग्जांपल भी कर ली थी। और इसी तरीके से अगर ये बाइनरी नंबर है, डेसिमल नंबर है 0.8125, इसको कन्वर्ट करना है आपने बाइनरी में, तो वो कैसे करेंगे। ये देखिए, ये पॉइंट वाला वैल्यू थी, आपने यहाँ से जो आप लिखा करते हैं, यहाँ से जो आप लिखा करते हैं, तो ये यूँ लिखेंगे माइनस, ये 1 वाली बिट है, ये जो पॉइंट वाली वैल्यू, जो होल नंबर वाली वैल्यूज होती हैं, एक सेकंड में आपको बता दूँ। वो यूँ लिखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। जो पॉइंट वाली वैल्यू होती हैं वो पहली रकम आपकी ये है, तो ये पॉइंट के बाद ये आपका यूँ लिखा हुआ होगा 1101, जबकि होल नंबर वाला जो होता है वो नीचे से होता है। ये 1, ये जो आपके स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा, वो ये एक नीचे 1 भी है, जो कि अब आपको नज़र आ रहा होगा, जो मैं यहाँ पे स्लाइड पे लिख रहा हूँ। तो 101 यहाँ से नहीं लिखते, बल्कि ऊपर से नीचे लिखते हैं पॉइंट वाली वैल्यूज़ को। तो क्या किया है, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। और जब आप कन्वर्ट करते हैं डेसिमल से बाइनरी की तरफ, तो सावधान रह के क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम वेट वाले तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पे 1.625 आता है, तो फिर आपने 0.625 को मल्टीप्लाई, होल नंबर, ये इस नंबर को आपने छोड़ देना है, ये पॉइंट वाली वैल्यू लेनी है, 0.625 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर ये बनता है 1.25। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, ये वाला जवाब है वो आप यहाँ लिख रहे हैं 1। इसी तरीके से 0.250 मल्टीप्लाइड बाई 5 आपके पास आ रहा है, तो ये 500 आया। 0.5 तो वो आपने यहाँ पे लिखना 0। ये वाला जो जवाब है, ये होल नंबर वाला आप यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर आपके पास ये 1 आया, तो ये आपने यहाँ पे 1 लिखा। इसी तरीके से जब आप डेसिमल में करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास कोई और, ये तो 2 पे डिवाइड कर रहे थे,
2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर आप 3 से या 4 से करेंगे तो साफ ज़रा यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे आएगा। जो वैल्यू होल नंबर से ज़्यादा बड़ी आ रही है वो यहाँ लिखेंगे, होल नंबर से बड़ी वैल्यू आ रही है वो यहाँ लिखेंगे। तो इस वक्त क्योंकि 2 पे मल्टीप्लाई किया है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अगर 5 से करेंगे तो फिर 2, 3, 4 भी आएंगे आपके पास, वो लिखेंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होगी, ये भी बहुत आसान है। ये देखिए बाइनरी एडिशन, ये आप कैसे कर सकते हैं। ये पहला डिजिट है, ये दूसरा है। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं, वहाँ से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये आपके पास पहला नंबर है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर भी आपके पास दिया हुआ है, ये दूसरा नंबर है, और ये तीसरा नंबर है, और ये चौथा नंबर है। इनको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, 1 और 1 2 आता है। आपके पास जो भी जवाब आए, ये 2 है, बाइनरी में ऐड कर रहे हैं तो 2 पे डिवाइड करेंगे, और अगर ये ऑक्टल में ऐड कर रहे हैं तो 8 पे एक दफ़ा डिवाइड करेंगे। अगर हेक्सा में कर रहे हैं तो 16 पे डिवाइड करेंगे। एक दफ़ा डिवाइड करना है, याद रखें। ये हमने एक दफ़ा डिवाइड किया तो 2 1 2 और ये डैश 0, इसको मिला के पढ़ेंगे तो 10 है। तो 10 का क्या मतलब है कि 0 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी चला जाएगा, जैसे आप करते होते हैं। जब 1 कैरी चला गया यहाँ पे, तो अब इसको ऐड करेंगे 1 2 3 4। 4 का क्या मतलब है, 4 जैसे ही आया आपने एक दफ़ा डिवाइड करना है 2 पे, तो ये बनता है 2 2 4। एक दफ़ा डिवाइड करने से ये आपके पास क्या बन रहा है, 20। 20 के लिए आप क्या करते हैं, 0 यहाँ पर लिखेंगे, और 2 को बाइनरी में 10 कहते हैं, इसमें 10 लिखा है, लेकिन आप 2 इसको लिखने की बजाय जहन में रखिएगा, क्योंकि मैं समझाने के लिए आपको ये 2 लिख के दिखा रहा हूँ। ये 2 यहाँ पर आ गया, 2 और 1 3। 3 जब आएगा तो आपको 3 लिखना है, एक दफ़ा डिवाइड करना है 2 पे, तो ये आपके पास 2 1 2 और ये बनता है 11। 11 के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे और फिर एक कैरी चला जाएगा, 1 2 3 4। 4 ऑलरेडी आया हुआ है तो 20 बनता है। तो 20 के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। स्लाइड्स जब आप देख रहे होंगे तो यहाँ गलती से 1 लिखा हुआ है, आपने परेशान नहीं होना, ये गलत लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, 4 1 2 3 और एक कैरी था तो वो 4 बना, 4 को एक दफ़ा डिवाइड किया 20 बना, तो 0 यहाँ पर आता है, 2 आपके पास कैरी चला जाएगा। और ये जो 2 कैरी है, आप क्या करेंगे, 2 को 1 0 कहते हैं, तो आपके पास ये जवाब आएगा 2 जो है एक दफ़ा डिवाइड करेंगे तो ये बनता है 1 0। तो अब आपके पास ये जवाब होगा 1 0 0 1 0 0। दोबारा चेक कर लें, 1 और 1 2, 2 को एक दफ़ा हमने लिखा, 10 बनता है, 0 एक कैरी चला। फिर जब एक कैरी चला गया तो आपने क्या किया, 1 2 3 और 4 20 बनता है, 0 यहाँ लिखा, 2 कैरी चला गया, 2 और 1 3। 3 के लिए आपने ये लिखा तो ये 11 बनता है, 1 यहाँ लिखा और एक कैरी चला गया। जब एक कैरी चला गया तो फिर आपने क्या किया, इसको ऐड किया, ये एक ये जो 1 है ये यहाँ कैरी लिखा हुआ है। ये हमसे गलती हो रही थी कि हमने इसको और इसको अलग से जमा कर लिया। ये 1 है कैरी वाला, 1 2 3, ये 3 जब बन रहा है तो फिर ये 11 बनेगा। तो 11 के लिए आपको पता है कि यहाँ 1 आएगा, ये 1 आएगा, इसको और एक कैरी चला जाएगा यहाँ पे। तो जो एक कैरी आएगा, हमने पिछली दफ़ा क्या किया था, इसको भी ऐड कर लिया था तो 4 बनता है। आप इसको ऐड नहीं करेंगे, ये जो 1 कैरी है ये इसके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ ये लिखा हुआ था 10 की जगह, तो हमने 2 लिखा था, इसको नहीं काउंट किया था, इसको नहीं काउंट करना था, इसको करना था, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन बहरहाल अब 1 1 2 3 का 11 बनता है, तो एक यहाँ पे लिखेंगे, एक और कैरी आएगा तो वो 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास जो जवाब बना वो क्या बना, 1 1
1 यानी 11100 आपके पास ये आंसर है। तो इस तरीके से जमा करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो मल्टीप्लिकेशन का है या सब्ट्रैक्शन का है। तो सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है, अगली स्लाइड से आपको सही समझ आएगा। ये देखिए, ये 1 में से 1 निकालेंगे, ये सॉरी ये 1 में से 0 निकालेंगे 1 आएगा, 1 आ गया। 1 में से 1 निकालेंगे 0 आएगा, और 0 में से 1 आप नहीं निकाल सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 लेना पड़ेगा, यानी उधार लेना पड़ेगा। उधार लेने का तरीका ये है कि बेस 2 है तो 2 ऐड करेंगे, इधर से आप 1 उधार लेंगे तो ये यहाँ पे 1 की बजाय 0 रह जाएगा, और ये 1 इधर आ जाएगा। जो 1 उधार आएगा वो 1 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, जो बेस होगी वो बेस 2 है, तो ये जो 1 है ये 2 में कन्वर्ट होगा। तो ये अब आपका 2 है। ये ऑलरेडी हमारे पास क्या था, ये देखें, ये 0 था, 1 यहाँ से कैरी लिया, जब इधर कैरी 12 आएगा तो वो बेस के हिसाब से होगा, जो बेस होगी वो इसमें ऐड करना है। ये 0 है, बेस 1 12 लेंगे, ये वाला 1 इधर आएगा तो वो बेस 2 ऐड करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखें 8 है, 9 है, और आप सॉरी ये 3 है और ये 7 है। क्या करते थे आप, 3 में से 7 नहीं निकलता, क्या करते थे आप, इधर से 1 कैरी लेते थे 12, इधर क्या हो जाता था, 8 रह जाता था। इधर 3 का क्या करता था, बेस 10 था तो आप 3 में वो 10 ऐड करते थे, 13 बन जाता था। 13 में से 7 निकालते थे, 4 में से नहीं निकालते थे। बिल्कुल इसी तरीके से ये बेस 2 है तो 2 के लिए ये 0 है, जब इधर से कैरी लेंगे तो वो 2 ऐड होगा। बेस 10 था तो 10 ऐड हो जाता था, ये बेस 2 है तो 2 ऐड हो जाएगा, 2 और ये 0 2 हो जाएगा। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आएगा। ये देखें, ये 1 लिखा हुआ, यहाँ 0 है, तो ये इसका जवाब है। ये बात आपको समझ आ गई है, इसको सुनिएगा बार बार। मैंने क्या कहा है, बेस 8 होगा तो इसमें यहाँ अगर 3 लिखा हुआ है तो 1 कैरी लेंगे तो यहाँ से तो 1 कम होगा, इधर 3 में 8 जमा होंगे, 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब क्योंकि बेस 2 था, 1 इधर से कम हुआ तो 0 में 2 ऐड होगा तो वो 2 बनता है। 2 में से 1 निकालनी है तो 1 बनता है, तो ये 1 लिखा हुआ। तो मेरे ख्याल में अब आपको बात समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसी से ही हमारी एक्सरसाइज होनी है। तो ज़रब बहुत आसान है, जिस तरीके से आप ज़रब देते हैं वैसे ही है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन बाय शिफ्टिंग लेफ़्ट, ये इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपने पहले नहीं देखी हुई तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास अगर 4 बिट्स हैं, ये देखें, अगर आपके पास 4 बिट्स हैं, ये 4 बिट्स हैं, ये 4 बिट्स हैं, बाइनरी डिवीजन कैसे होती है, शिफ्ट लेफ़्ट करके। देखिए, ये अगर मैं इसको शिफ्ट राइट करता हूँ तो ये हमारे पास ये जो बिट है ये ज़ाय हो जाएगी, तो हमारे पास कितने रह जाएंगी, 3 रह जाएंगी। तो आपको पता है कि ये 2 की पावर 0 थी, ये 2 की पावर 1 इसका वेट था, ये 2 की पावर 2 थी, ये 2 की पावर क्या थी, सॉरी 3 थी। अगर ये तीनों ऑन हो जाती हैं, ये भी ऑन हो जाता है, 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 तो ये क्या वैल्यू बनेगी, ये देखें, ये ऑन हो जाता है तो आपके पास ये क्या वैल्यू बनती है, ये देखें, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये लेट से इसको भी ऑफ़ कर दें समझने के लिए, ये इसको ऑफ़ कर दें तो ये 1 ऑफ हो जाएगा, ये 2 की पावर 1 2 होता है, ये 4 है, और ये क्या है 8 है। इनको जमा करें 12 और तो 14 बनता है। हमने वो 1 को ऑफ कर दिया था, 15 बनता था। डिवाइड में आपको शायद समझ में आती, 14 डिवाइड 2 7 होता है, यही होता है ना 7। तो ये देखें, ये अब देखें ये 7 बनता भी है कि नहीं बनता। जब आप इसको शिफ्ट ये राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, ये वाली बिट गिर जाएगी, बाकी आपके पास रह जाएंगी 3, और ये 3 का जो जवाब है वो 7 ही बनता है। अब जब ये 3 आपके पास रह गई हैं, तो ये 2 की पावर 0 बनेगी, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 4
और 2 6 और 1 7, यही जवाब आता है। जब दोबारा शिफ्ट राइट करेंगे तो अब आपके पास 2 बिट रह जाएंगी। 7 तकसीम 2 करेंगे तो क्या आता है आपके पास 3। जब 3 आता है, ये देखें, ये 2 की पावर 0 और ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2 होता है और ये 2 की पावर 0 1 होता है, ये 3 ही बनते हैं। तो जब फिर शिफ्ट राइट करेंगे 1 बिट और गिर जाएगी, आपके पास खाली 1 रह जाएगा। 3 को 2 पे तकसीम करें तो आपके पास 1 आता है। तो देखें, ये 2 की पावर 0 1 ही होता है। इसका मतलब है शिफ्ट राइट करने से एक एक बिट गिरती जाती है, जो बाकी जो जवाब बनता है वो तकसीम का ही है बाइनरी में। तो ये शिफ्ट राइट का आपको कंसेप्ट आपके पास आ गया है। पर अनसाइन नंबर में कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है, ये देखिए, ये हमारे पास जो साइन नंबर होता है वो आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर तो कंप्यूटर सेव कर लेता है, लेकिन नेगेटिव नंबर कंप्यूटर सेव नहीं करता, बल्कि वो 2's कम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखता है। तो हमारे पास एक नंबर है 0 1 1 0 1, ये 13 बनता है। हम इसका 1's कम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, ये देखिए, ये 1 है। 1's कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आपने 1 में से ये नंबर माइनस करना है। 1 में से ये 1 माइनस किया तो ये 0 हो गया, 1 में से 0 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1, आसान लफ्ज़ों में से 1 है तो 0 कर दें, 0 है तो 1 कर दें, तो 1's कम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर 9's कम्प्लीमेंट करना है तो 9 में से जो नंबर है वो माइनस करना है। 5 में से 5 कम्प्लीमेंट लेना है तो 5 में से माइनस करना है। 1's कम्प्लीमेंट है तो 1 में से जो नंबर दिया हुआ वो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1's कम्प्लीमेंट। 2's कम्प्लीमेंट कैसे बनता है, अगर 1's कम्प्लीमेंट में एक ऐड कर दिया जाए तो वो 2's कम्प्लीमेंट बन जाता है। अगर 5 कम्प्लीमेंट में से, यानी 5 में से माइनस करके एक ऐड कर दिया जाए तो वो 6 कम्प्लीमेंट बन जाएगा। 9's कम्प्लीमेंट में से 9 में से ये माइनस करके नंबर एक ऐड कर दें तो वो 10's कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 1's कम्प्लीमेंट है, 1 माइनस एक ऐड करने से ये हमारे पास 2's कम्प्लीमेंट है। तो अगर आपने 13 पॉजिटिव, ये 13 पॉजिटिव नंबर शो करना है तो ये यूँ लिखा हुआ होगा 0 1 1 0 1। अगर -13 लिखना है तो वहाँ ये जो आखिरी बिट होती है वो साइन बिट की होती है, ये वाली बिट ऑन हो जाएगी और 2's कम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा। ये देखें, आपने इसका 1's कम्प्लीमेंट लिया, उसमें 1 ऐड किया, जो जवाब आएगा वो -13 का होगा। तो ये देखें, ये -13 जो लिखा हुआ है, ये तो 13 नहीं बन रहा, लेकिन 2's कम्प्लीमेंट की फॉर्म में हम लिखेंगे तो वो माइनस की रिप्रेजेंटेशन होगी कि -13 कहीं लिखा होगा तो वो ये वाला नंबर लिखा होगा। अगली साइड में हम समझते हैं डिटेल के साथ कि ये किस तरीके से होता है। ये देखें, 5 + 2 7, ये तो कंप्यूटर में बिल्कुल सेम लिखा हुआ होगा। और ये 5 - 2, कंप्यूटर -2 को हैंडल नहीं करता, तो क्या करना है, 2 की जो वैल्यू है, ये 2 है, ये 2 की वैल्यू है 0 0 1 0। कंप्यूटर ने क्या किया, इसका 1's कम्प्लीमेंट लिया। ये मैं आपको 1's कम्प्लीमेंट, ये 0 को 1 कर दें और 1 को 0 कर दें और 0 0 आगे लिखा हुआ है उसको ये 1 1, ये है 1's कम्प्लीमेंट। इसमें एक ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये 0 2 बना, एक कैरी चला गया तो ये 1 1 1, ये 2's कम्प्लीमेंट में बनता है 1 तो ये देखिए 1 लिखा हुआ है, ये -2 का जवाब है। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड 1 0 1 होता है, 0 1 1 होता है, 1 1 0 एक कैरी और 1 1 0 एक कैरी। याद रखें कि 2's कम्प्लीमेंट में जब आप ऐड करते हैं, पहले आपके पास सवाल में 4 बिट हैं, ये 4 बिट हैं, जब जवाब में 4 बिट आएंगी, 5वीं बिट का जो जवाब आ रहा है वो डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो वो जो 1 आ रहा है उसको हमने नज़रअंदाज किया, तो ये देखिए ये 3 ही बन रहा है, पॉजिटिव 3। वैसे भी 3 जवाब आता है, 5 में से 2 गया, लेकिन वो सीधा करें तो 3 है, लेकिन ये 2's कम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखें तो तब भी 3 ही बनता है। इसी तरीके से यहाँ पर -5 है, तो साफ ज़रा है कि -5 सीधा नहीं लिखा होगा, ये है 0 1 0 1, इसका 1's कम्प्लीमेंट लें तो वो बनता है 1 0 1 0, इसमें 1 ऐड करें तो ये बनता है 1 1 0 1, ये लिखा हुआ है 1 1 0 1, ये -5 की रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरीके से
ये 2 की रिप्रेजेंटेशन हमने ये देख ली है, 1110 है, ये लिखा हुआ है -2। अब इसको ऐड करेंगे 1, ये 0, ये एक 0, ये फिर यहाँ पे एक कैरी बनता है 3, 11 कहा था, वो जो 1 है वो डिस्कार्ड कर दिया गया हमने, और ये बचा है 1001। ये आपके पास -7, ये जो जवाब आ रहा है ये -7 बनता है। ये देखिए -7 ही है। तो ये 2's कम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन में ये -1 बनता है, -7 बनता है। तो यहाँ पे भी -5 ये भी हम देख चुके हैं, ये +2 है, इसको ऐड करेंगे 1, ये ऐड करें इसको 1, ये 1 और 1 2 बनता है, एक कैरी चला गया, ये 1 आ गया, ये 1, वैसे ये जो जवाब है -3 का जवाब है। तो आइए देखते हैं इसको मज़ीद डिटेल के साथ अगली स्लाइड में। ये देखिए, ये आपको बता रहा है ये साइन मैग्नीट्यूड, ये पॉजिटिव नंबर है, अनसाइंड ये अनसाइंड नंबर है। ये आपको मैं क्लियर कर दूँ इसको ज़रा, 000 ये 00 लिखा हुआ है, ये आपके पास 0 है, और ये 0001 है, ये आपके पास 2's कम्प्लीमेंट। ये पॉजिटिव नंबर में ये दोनों सेम है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी साइन है, ये आपके पास ये भी सेम लिखा हुआ है, 0, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये सेम लिखे हुए आ रहे हैं, ये सेम लिखे हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, चेंज कहाँ हो जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे पास पिछली स्लाइड में 7 तक था, ये -8 हो गया है। तो -8 2's कम्प्लीमेंट में होता ही नहीं है रिप्रेजेंटेशन। लेकिन 2's कम्प्लीमेंट कैसे होता है आपको पता है कि ये 111 सारे हो गए थे। तो 111 में हमने क्या किया, 000 ये एक आखिरी साइन बिट जो है ऑन हो गई है। ये बता रहा है कि -8 है। ये आपके पास जो 2's कम्प्लीमेंट की फॉर्म में जो जवाब आ रहा है, वहाँ हम लिख रहे थे ना जवाब, जो पीछे एक क्वेश्चन किए हैं 2's कम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन -8। ये जब -7 आ रहा था, ये ऐसे बनता है 4 डिजिट में, ये तो है साइन बिट आपकी, ये बता रहा है साइन बिट है, ऑन है, और ये बता रहा है 7 है। तो जब ऑन होगी 2's कम्प्लीमेंट में हमने क्या किया है, 0000, इसको 00 बनाया। मैं आपको लिख के बताता हूँ, ये 7 जो है ये यूँ बनता है 00, ये जो साइन बिट है वो आपकी, वो साइन बिट को आप कुछ नहीं कहेंगे, ये साइन बिट है, ये वाली साइन बिट है। ये क्या है, इसको आपने क्या किया है, 2's कम्प्लीमेंट के लिए 1's कम्प्लीमेंट लिया और उसमें एक ऐड कर दिया। जब एक ऐड किया तो ये बनता है 100, ये साइन बिट है। इसी तरीके से -6, ये देखिए माइनस, ये वाली साइन बिट ये बता रही है कि माइनस का नंबर है। ये बता रहा है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 4 और 2 6 ये बनते हैं -2। लेकिन ये 2's कम्प्लीमेंट की फॉर्म में कैसे लिखा हुआ है, ये 1, ये 0, ये 0। ये जो 1 है वो साइन बिट का है, ये साइन बिट का है, इसका 2's कम्प्लीमेंट लेंगे आप। तो लें इसका 2's कम्प्लीमेंट, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 0 1 0, ये लिखा 0 1 0। इसी तरीके से ये -5 है, इसको 2's कम्प्लीमेंट में क्यों लिखेंगे, ये साइन आ रहा है, ये साइन बिट है आखिरी, ये आपका नंबर है, ये नंबर है 2's कम्प्लीमेंट का, इधर से कन्वर्ट हुआ। ये देखिए मैं इसको फिर करता हूँ, 100 है, 1's कम्प्लीमेंट लेंगे तो ये 0 1 1 बन जाएगा। ये 1's कम्प्लीमेंट है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 0 बनेगा, फिर इसमें एक कैरी आ जाएगा 1 और 1, फिर 0 बनेगा, फिर यहाँ कैरी आएगा तो 1, ये 1 है, ये साइन है, ये 2's कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो गया। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि जब आखिरी बिट जो होती है, अगर 4 बिट है, आखिरी बिट जो होती है वो साइन के लिए होती है, और जो बाकी नंबर है उसको 2's कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये बात हमने सीख ली कि कंप्यूटर में 2's कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। आखिरी बिट साइन के लिए होती है। अब
मेरे ख्याल में एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट कीजिए यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है सम ऑफ गेट्स। ये आज हमने किया है, नॉन ज़ीरो टर्म्स किया है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन भी हमने कर ली, रिपीट हम कर रहे हैं। डिवाइड हमने कहा शिफ्ट राइट करेंगे तो डिवाइड होगा, शिफ्ट लेफ़्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास कोई भी बिट है तो कोई आपका क्वेश्चन है, आप कोई तो मुझे कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह ये चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के हवाले से बात करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को बजा दें ताकि नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही अपलोड हो आपको पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।